क्या राजनीति में आने के बाद भाषाओं की जो मर्यादा है वो खत्म हो जाती है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि अमित शाह को तड़ी पार, योगी को बंदर और पीएम मोदी को देश बेचने वाला, ये सारी चीजें बोली गई हैं। क्या एक अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियन और एडवोकेट जैसी पढ़ी लिखी शख्सियत को बंदर, तड़ी पार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा देता है? हैदराबाद की गोल्डन गर्ल कही जाने वाली सैयदा फलक ने जो गुजरात की धरती पर बोला है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जो जहर उगला है, उसने पूरे देश को हैरान कर रखा है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं कहने वाली फलक ने अपनी तकरीर में सिखों से लेकर हिजाब तक ऐसी बातें कही हैं जिसने विवादों का बवंडर खड़ा कर दिया है। और आज हम उन्हीं की स्पीच का विश्लेषण करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे आखिर उन्होंने क्या कुछ नहीं कह डाला। सैयदा फलक, जिन्हें कभी उनकी खेल उपलब्धियों के लिए सराहा जाता था, आज वो अपनी नफरती जुबान के लिए सुर्खियां बटोर रही हैं। गुजरात में चुनावी मंच से उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बंदर कहकर संबोधित किया और इतना ही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए तड़ी पार और प्रधानमंत्री मोदी के लिए चाय वाला और देश बेचने वाला जैसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। और अब सवाल यह है कि क्या एक एडवोकेट को देश के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए ऐसी घटिया भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या यही एआईएमआईएम की बेबाक सियासत है? क्या यही एआईएमआईएम की राजनीति है? यही विचारधारा है जहां विरोध का मतलब सिर्फ गाली देना रह गया है? अपने भाषण के जोश में सैयदा फलक यही नहीं रुकी, उन्होंने सिखों की पगड़ी और आबादी का जिक्र करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी टिप्पणी की। फलक का ये तर्क कि अगर 2% आबादी वाले सिख का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हिजाब वाले का क्यों नहीं? ये न केवल सिखों के गौरव का अपमान है बल्कि देश के लोकतंत्र को धर्म और कपड़ों के चश्मे से देखने का संकीर्ण सोच है आपकी। भारत का प्रधानमंत्री काबिलियत से चुना जाता है, पगड़ी और हिजाब देखकर नहीं, किसी मजहबी लिबास या आबादी की गणित से नहीं चुना जाएगा। लेकिन फलक ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मजहबी ध्रुवीकरण का सहारा ले लिया और सोशल मीडिया पर लोग इनसे पूछ रहे हैं कि क्या गजवाए हिंद और भगवाए हिंद जैसे शब्दों के बीच देश की एकता को बांटने का इनका मकसद है? सैयदा फलक खुद को महिलाओं का रक्षक बताती हैं, लेकिन उनकी जुबान से निकलने वाले जो शब्द हैं वो समाज में नफरत का बीज बो रहे हैं। गुजरात पुलिस और प्रशासन इस विवादित भाषण की जांच कर सकता है। एक खिलाड़ी जब राजनीति में आता है तो लोग उसे संयम की उम्मीद करते हैं, लेकिन फलक ने साबित कर दिया है कि सत्ता की भूख में वो शालीनता जो है, वो उसकी जो हर हद है वो पार करने को तैयार हो जाती है। इनकी पूरी स्पीच आप सुनिए गौर से, ये क्या कह रही हैं। ये बंदर योगी जो है, बंदर योगी बंगाल में कहता है कि हम बंगाल को जो है काबे की जमीन बनने नहीं देंगे, आपके बाप की जागीर है। कोई भी कह देता है मुसलमानों का कत्लेआम कर देंगे, मुल्क से भगा देंगे। अरे ऐसा नहीं है, मिटाना नामो निशान हमारा, बातिल से दबने वाले आसमान नहीं है। हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हम दाढ़ी छोड़ेंगे, टोपी पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, नकाब करेंगे, अज़ान सुनेंगे, नमाज पढ़ेंगे, शरीयत पर चलेंगे और अगर पैदा यहाँ हुए हैं तो दफन भी यही होंगे। जब असद साहब कहते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन हिजाब पहनने वाली जो है इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनेगी, तो सब बोलते हैं ये तो गज़वाए हिंद की बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे एक हिजाब पहनने वाली प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? अच्छा, बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि गज़वाए हिंद की बात कर रहे, कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं, आप क्यों बोल रहे हिजाब वाली पीएम बनना? क्यों नहीं बनना? जब कल का तड़ी पार था वो आज होम मिनिस्टर बनके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है।
जो कल का चाय वाला था, कल का चाय वाला था, वो आज प्राइम मिनिस्टर बन के जो है देश को बेच रहा है। और जब सिखों 2% की आबादी रखने वाले सिखों में से एक आदमी जो है पगड़ी पहन के प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। खैर, आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ बोला, लेकिन मेरे समझ से मैं जो समझ रहा हूं, विरोध करना आपका लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अपमान करना किसी भी कानून की किताब में जायज नहीं है। सैयदा फलक ने अपनी खेल की उपलब्धियों पर अपनी जुबान से जो कालिक पोतने का काम किया है, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को ऐसे नेताओं पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए जो खुले मंच से नफरत फैलाते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।